नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल। आज हम पेनिस इम्प्लांट का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। पेनिस इम्प्लांट की जो इंक्वायरीज आती हैं या जो पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आते हैं उनकी काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग लगभग उन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि ये कब करना है। तो जो पेनिस इम्प्लांट प्रोसीजर है उन लोगों में किया जाता है जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, पेनिस का इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, यदि होता भी है तो इनसफिशिएंट समय और उसको कंप्लीट प्लेजर जितना ज़रूरत रहता है वो ना होने के पहले ही इरेक्शन खत्म हो जाता है। सो इस तरह के पेशेंट पहले मेडिकल मैनेजमेंट लेते हैं। अगर मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरी थेरेपी लेने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है या सफिशिएंट फ़ायदा नहीं होता है तब हम पेनिस इम्प्लांट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है इंडियन पेनाइल इम्प्लांट किया जाता है, जो कि बहुत सिंपल, इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब किस तरह से काम करता है, अगला क्वेश्चन ये रहता है कि काम कैसे करता है इम्प्लांट। तो नॉर्मली जो पेनिस में इरेक्शन होता है वहाँ पे केवर्नोसा या दो स्पेसेस रहती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से इरेक्शन या हार्डनेस आती है। अब इस प्रोसीजर में हम लोग ये करते हैं कि जो स्पेस है पेनिस के अंदर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेस है जिसे केवर्नोसा, कार्पोरा केवर्नोसा कहा जाता है, उसमें हम लोग दो रॉड्स डाल देते हैं। जो इंडियन इम्प्लांट रहता है उसमें जस्ट सिंपल दो सिलिकॉन की रॉड्स रहती है, अलग अलग विड्थ, अलग अलग लेंथ की। पेशेंट की डिज़ायर और उसका पेनिस के साइज़ के हिसाब से हम लोग उसको उस जो केविटी है उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो हार्ड हो जाता है और उसमें इरेक्शन आ जाता है। अगला सवाल रहता है कि ये जो इम्प्लांट डालेंगे इसकी लाइफ क्या रहेगी या कितने समय तक रहेगा। यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये इम्प्लांट आपको एक बार डालने के बाद दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलेस यदि कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन हो गया या बहुत ज़्यादा कुछ पेन हो रहा है। अदरवाइज प्रैक्टिकली इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेशली इंडियन इम्प्लांट जो कि बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है, उसमें कोई फेलियर का रिस्क नहीं रहता है, तो वो प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग के लिए ही हो जाता है। जो 2 पीस या 3 पीस इम्प्लांट रहता है, फॉरेन इम्प्लांट रहता है, उसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है, तो उसमें कुछ फेलियर का रिस्क हमेशा बना रहता है। इसी संदर्भ में क्वेश्चन ये आता है कि इसमें फेलियर का चांस है क्या। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इंडियन इम्प्लांट रहते हैं उसमें सिंपल दो सिलिकॉन की रॉड रहती है। जो सिलिकॉन मटेरियल रहता है वो बायोकम्पेटिबल है, मीन्स वो अपने बॉडी में रहने के लिए बना है, लॉन्ग टर्म में या परमानेंटली रहने के लिए ही बना है। तो इसमें फेलियर का रिस्क बहुत रेयर या नहीं के बराबर रहता है। जहाँ पे सिस्टम कॉम्प्लिकेट होगा वहाँ पर फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। यदि इम्प्लांट चेंज भी करना रहता है तो सेकंड टाइम यदि हम प्रोसीजर कर रहे हैं कि पहला इम्प्लांट निकाल के दूसरा डाल रहे हैं, तो वो सेकंड टाइम करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि ऑलरेडी केविटी क्रिएटेड रहती है, तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर केयर भी बहुत कम रहती है यदि दोबारा से प्रोसीजर किया जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना रहता है कि यदि किसी कारण से हमने इम्प्लांट निकाला और दूसरा डाला है तो उसको सिर्फ अगले 2 से 3 महीने में डाल दें। अदरवाइज वो जो केविटी रहती है उस सिकुड़ जाती है, साइज़ कम हो जाता है, तो उस केस में फिर इम्प्लांट की थिकनेस और लेंथ कम डाल पाएंगे अगर हम सेकंड टाइम कर रहे हैं। तो पेशेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि इम्प्लांट डालने के बाद इरेक्शन होगा क्या। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो इम्प्लांट में हम लोग केवर्नोसा के अंदर कुछ सिलिकॉन की रॉड डाल रहे हैं, लेकिन जो ब्लड इरेक्शन होता है उसमें सिर्फ वही योगदान नहीं देता है, उसके अलावा ब्लड सप्लाई जैसा भी पेनिस का है वो बना रहेगा। तो यदि आपको वीनोजेनिक ईडी है या साइकोलॉजिकल कॉज है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो उन केसेस में इरेक्शन उसके बाद भी होगा। जो टाइटनेस का कंट्रीब्यूशन पेशेंट खुद की तरफ से भी रहेगा, सिर्फ इम्प्लांट की वजह से नहीं रहेगा। जो ग्लांस वाला हिस्सा है उसमें फुलनेस आएगी ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल। यदि किसी को एथेरोजेनिक या फिर आर्टेरियल टाइप का ईडी है, जैसे कि डायबिटीज़ में होता है, तो उस केस में स्पॉन्टेनियस इरेक्शन नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन रहता है कि ये क्या इसमें इरेक्शन पूरे टाइम बना रहता है। तो इसमें आपको समझना होगा कि जो इरेक्शन होगा तभी होगा जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार रहेंगे या जब आप साइकोलॉजिकली सेक्सुअल अराउजल होगा। अगर आप उसको टच करेंगे पेनिस को तो आपको हार्डनेस फील होगी ड्यू टू दैट इम्प्लांट, लेकिन उसको इरेक्शन नहीं बोल सकते, वो जस्ट हार्डनेस रहेगी वो। और जब आप इंटरकोर्स करेंगे उस समय उसमें फुलनेस बढ़ जाएगी और उसमें इरेक्शन उसी समय होगा जब आप साइकोलॉजिकली या फिजिकली रेडी रहेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। कई पेशेंट का ये सवाल भी रहता है कि जो सेंसेशन है इस समय हो रहा है उसमें बढ़ जाएगा सेंसेशन या कम हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो अगर आप पूरा मैकेनिज्म समझेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो सेंसेशन वाला पार्ट रहता है वो ग्लांस वाले रीजन में रहता है, उसके बेस पे रहता है, तो वो इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जो सेक्सुअल प्लेजर है या सेंसेशन है जैसा पहले था वैसे कि वैसा बना रहेगा। कई लोगों को शीघ्र पतन का समस्या रहता है जिसे प्री मेच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। जिन लोगों में प्री मेच्योर इजेकुलेशन होता है तो उनमें स्टिमुलेशन देने के बाद जल्दी से इजेकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जब इम्प्लांट के साथ,
तो जो स्टिमुलेशन है उसका ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहता है, कम स्टिमुलेशन की ज़रूरत रहता है क्योंकि ऑलरेडी इरेक्शन है। सो इस वजह से स्टिमुलेशन लेस रहता है और इस वजह से इजेकुलेशन भी इतना जल्दी नहीं होगा। यदि आपको पहले जल्दी होता है तो वो इस कंडीशन में ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। दूसरा कारण रहता है साइकोलॉजिकल कारण रहता है प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का। तो जब हम इम्प्लांट कर देते हैं तो इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है कि पेशेंट को लगता है नॉर्मल कंडीशन में कि वो कोलैप्स हो जाएगा, उसका इरेक्शन खत्म हो जाएगा, तो इस डर में उसका इजेकुलेशन जल्दी हो जाता है। लेकिन वो डर या साइकोलॉजिकल फैक्टर इम्प्लांट डालने के बाद उसे नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर जो इरेक्शन है वो लॉस नहीं होने वाला। तो इस वजह से साइकोलॉजिकल कॉज का प्रीमेच्योर इजेकुलेशन में भी करेक्शन या फायदा मिलता है। तो ये दो कारण रहते हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजेकुलेशन में फायदा मिलता है इम्प्लांट करने के बाद। अगला क्वेश्चन रहता है कि इम्प्लांट डालने के बाद साइज बढ़ेगा, लेंथ गर्थ बढ़ेगा क्या? तो ऐसे डायरेक्टली अगर हम देखें तो ये पेनिस इनलार्जमेंट करने का प्रोसीजर नहीं है, लेकिन जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो जो टिश्यू है वो खिंचाता है क्योंकि वहाँ टिश्यू इलास्टिक रहता है, तो उस वजह से उसमें लेंथ में फ़ायदा मिलता है, रेस्टिंग लेंथ डेफिनेटली बढ़ती है। और यदि कोई चीज़ हम डालेंगे जिसमें ऑलरेडी कुछ वॉल्यूम है, उसकी गर्थ है, जैसे कि इम्प्लांट में, तो डेफिनेटली यदि इम्प्लांट पेनिस में कुछ मटेरियल डलेगा तो उसकी गर्थ में भी फ़ायदा मिलेगा। सो इनडायरेक्टली इम्प्लांट की वजह से गर्थ एंड लेंथ इंक्रीज होने में फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा बाकी जनरल सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, हॉस्पिटल में कितने समय स्टे करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसीजर रहता है हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं जिसमें लोअर पार्ट बॉडी का एनेस्थेटाइज किया जाता है। तो आमतौर पर हम लोग पेशेंट को अगले दिन सुबह डिस्चार्ज करते हैं। यदि कोई लोकल पेशेंट रहता है, सुबह जल्दी सर्जरी करा, तो हम लोग रात तक भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें जो कैथेटर डालते हैं वो हम लोग मोस्टली 24 आवर्स तक रखते हैं यूरिनरी कैथेटर, और जो ड्रेसिंग रहती है 4 to 5 डेज तक करना रहती है। जो स्टिचेस रहते हैं वो अपने आप खुलने वाले रहते हैं, जो कि अगले 12 से 14 दिन बाद अपने आप खुल जाते हैं। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कब स्टार्ट करना है, तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 वीक्स तक एब्सटिनेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और मेजर साइड इफेक्ट ना हो, इन्फेक्शन ना हो, पेन ना हो, उसकी वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी स्वेलिंग एजेंट दवाई देते हैं। पेन का एक इशू रहता है, कई लोगों को डर लगता है कि इसके बाद कोई पेन तो नहीं होगा। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये एरिया वैसे तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया रहता है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर तरीके से डिसेक्शन करें, सही प्लेन में चलें पूरे टाइम, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिवली पेन नहीं होता है। पेन किलर हम लोग हालांकि सभी पेशेंट को देते हैं। साथ ही आपको इतना ज़्यादा पेन कभी नहीं होता है कि आपको घर पे बैठना पड़े, आराम करना पड़े। अगले दिन से आप लगभग सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यदि आप काम पे जाते हैं तो नेक्स्ट डे से आप वर्क पे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जो बाहर से पेशेंट आते हैं, दूर से आते हैं, तो उनका रहता है कि ट्रेवल कब कर सकेंगे। तो ट्रेवलिंग का कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता, आप नेक्स्ट डे ट्रेवल करके जा सकते हैं। उसमें ड्रेसिंग अगर करना रहती है तो वो आप जहाँ रहते हैं उसको अपने शहर में या गांव में वहाँ पर करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि कुछ और क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और सर्जरी किस तरह से होती है, कितना कॉस्ट रहता है, उसका वीडियो दूसरे वीडियो में आप हमारे जो यूट्यूब चैनल पे उसमें देख सकते हैं। जो कॉस्ट का रेंज रहता है इसमें रफली रहता है 65,000 to 75,000, वेरी करता है शहर टू शहर। और जो हम लोग जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं मोस्टली शाह इंडियन मेलायबल पेनाइल इम्प्लांट यूज़ करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।